नमस्कार बच्चों, ओपेरा इंटरनेशनल स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 में विषय हिंदी विषयांक पार्ट 2 अनूठे इंसान सीखेंगे, जिसमें 2 प्रसंग हैं। पहला प्रसंग हमने नेपोलियन के बारे में देखा था, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। अब दूसरे प्रसंग में हम केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चेदान का निरूपण है वो देखेंगे। तो आइए जानते हैं, अपने देश से सबको प्रेम होता है। अपने देश की आज़ादी और उसके सम्मान के लिए देशभक्त लोग अपना सर्वस्व भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ महात्मा गांधी जी की उपस्थिति में देश के लिए सर्वस्व त्याग करने वाली एक लड़की के बारे में बताया गया है। तो आइए जानते हैं सच्चा दान। मालबार केरल की बात है। वहाँ बडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया था। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। क्या किया गांधी जी ने अपने भाषण में? सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी, गहने की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे, यानी कि बोली लगाकर बेचने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? एक 16 साल की एक लड़की कौमुदी धीरे से मंच पर चढ़ आई और उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी ने हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। गांधी जी ने क्या कहा? जब वो दूसरी हाथ की चूड़ी उतारने लगी थी तभी गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया। सोने की माला अपने गले में थी, वो उतार ली। गांधी जी ने पूछा, तुम्हें अपने माता पिता से आज्ञा ली है? गांधी जी ने पूछा कि तुम्हें अपने माता पिता से आज्ञा ली है? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में रत्नजड़ित बूंदे भी निकाल लिए। तो कुछ बोले बगैर उसने कानों में से रत्नजड़ित बूंदे भी निकाल लिए। गांधी जी ने पूछा, तुम्हें इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ली है कि? फिर से गांधी जी ने पूछा कि तुम ये सब जो दे रही हो, तो अपने माता पिता से आज्ञा ली है? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले किसी ने कहा, इसके पिता ही तो यही है। मानपत्रों की नीलामी में वह तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं कि इसके पिताजी यही हैं जो मानपत्रों की बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि यह गहने देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। क्या कहा गांधी जी ने कि तुम्हें यह तो मालूम है ना कि यह गहने देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा पाओगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक मजबूताई से स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। कि तुमने जो ये आभूषण दिए हैं, इसके बदले तुम्हारा त्याग, जो तुमने त्याग किया है, तुमने छोड़ने का जो त्याग किया है, वही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। गांधी जी ने क्या कहा कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। कौमुदी ने अपनी गहनों की ज़वेरात की बजाय जो त्याग किया है वही सच्चा आभूषण है। इसीलिए गांधी जी ने कहा है कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। थैंक यू।